अस्सलामुअलैकुम। 12 साला आदिल ने अपने दोस्त नोमान के घर में दाखिल होकर उसकी वालिदा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नोमान की अम्मी ने जवाब दिया, नोमान किधर है खाला? ऊपर परिंदों के पास है, जाओ ऊपर ही चले जाओ। इन्होंने जवाब दिया, जी अच्छा, कहकर वो ऊपर चला गया। बहुत अच्छे मौका पर आए हो आदिल, देखो मैंने चिड़ियों का नया जोड़ा लिया। नोमान ने आदिल को देखते ही कहा। नोमान को परिंदे पालने का बहुत शौक था। इसके पास बहुत सारे परिंदे थे, जबकि आदिल का ख्याल था कि परिंदों को कैद करना मुनासिब नहीं है। कितना प्यारा है ना? नोमान ने फख्र से बताया। हाँ अच्छा है, आदिल ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या सोच रहे हो आदिल? आदिल ने कहा, नोमान, परिंदे आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना ठीक नहीं। आदिल ने एक बार फिर नोमान को समझाने की कोशिश की। तुम मेरे इस शौक को पसंद नहीं करते? नोमान बरहम होकर बोला। नहीं नोमान, अगर तुम्हें कोई कैद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई मुझे क्यों कैद करेगा? मैं इंसान हूँ और वो परिंदे परिंदे खरीदने के लिए ही बाजार में होते हैं ना। मैं इन्हें खरीद सकता हूँ और खरीदूंगा। तुम्हें बुरा लगता है तो तुम ना आया करो यहाँ। आज खिलाफ मामूल नोमान का मूड खराब हो गया। मुझे चलना चाहिए, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। आदिल रोहानसा होकर उठ खड़ा हुआ। पूरा दिन नोमान के जहन में आदिल की बातें गौनजती रहीं। बिस्तर पर लेटकर भी वो यही सोचता रहा और जाने कब इसकी आंख लग गई। नोमान स्कूल से वापस आ रहा था। दोपहर का वक्त था, गलियां सुनसान थीं। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, मगर अचानक पीछे से किसी ने इसकी नाक पर कपड़ा रख दिया। इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े कमरे में पाया। अभी इसके हौस पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे कि एक देवनमा आदमी अंदर दाखिल हुआ और इसके सामने खाना रख कर चला गया। नोमान को भूख नहीं थी, उसे अपने अम्मी अब्बू याद आ रहे थे। इसने रोना शुरू कर दिया और रोता ही चला गया। नोमान बेटा, क्या हवा? वो रो रहा था जब इसकी अम्मी की आवाज़ इसके कानों में टकराई। इसकी आंख खुल गई। क्या हवा बेटा? बुरा ख्वाब देखा क्या? जी अम्मी, मैं किसी की कैद में था। कैद? ओहो! इसके जहन में एक झमाका सा हुआ। आदिल, मुझे मुआफ़ कर दो। नोमान अगले दिन आदिल से मुआफ़ी मांग रहा था। आदिल ने खुशगवार हैरत से इसे देखा। ऐसी क्या बात हो गई नोमान? आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। नोमान उसे खिंचाता हुआ अपने घर की छत पर ले आया। आदिल ने देखा इसकी छत पर पड़े तमाम पिंजरे खाली थे। इसे बहुत हैरत हुई। सारे परिंदे कहाँ गए? इसने हैरान होकर पूछा। मैंने आज़ाद कर दिए, नोमान ने मुसर्रत भरे लहजे में जवाब दिया। आधे घंटे बाद दोनों दोस्त काफी पीते हुए कहकहे लगा रहे थे। नोमान, जो बात मैं तुम्हें एक अरसे में ना समझा सका, वो बात तुम्हें एक ख्वाब ने समझा दी, आदिल ने हंसते हुए कहा। नोमान का सर झुका हुआ था।